सत्संग के 21वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक को अनेक प्रकार की समाधियों के बारे में जानना था, तो उसने महर्षि रमण से पूछ ही लिया कि महर्षि, विभिन्न प्रकार की समाधियों में क्या अंतर है। तो महर्षि ने समाधान किया, जब इंद्रियों का अंधकार में विलय होता है तब वह गाढ़ी निद्रा है। जब इंद्रियों का प्रकाश में विलय होता है तब वह समाधि है। जिस प्रकार गाड़ी में सोता हुआ यात्री गाड़ी के चलने, रुकने तथा घोड़ों के खोले जाने पर भी उससे अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो सहज समाधि में है, घटनाक्रम, जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस उदाहरण से निद्रा घोड़ों के खुलने के समान रहती है तथा समाधि घोड़ों के विश्राम के समान है, क्योंकि इंद्रियां कर्म करने को उसी प्रकार प्रस्तुत हैं जिस प्रकार की विश्राम करने के बाद घोड़े चलने को तत्पर रहते हैं। समाधि में सिर नीचे नहीं झुकता, क्योंकि निष्क्रिय होते हुए भी इंद्रियां विद्यमान हैं, जबकि निद्रा में सिर नीचे झुक जाता है, क्योंकि इंद्रियां अंधकार में विलीन हो जाती हैं। कैवल्य समाधि में क्रियाएं, प्राणधारक एवं मानसिक क्रियाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति विलीन मात्र होती हैं और समाधि से भिन्न अवस्था होते ही पुनः प्रकट हो जाती हैं। सहज समाधि में प्राणधारक तथा मानसिक क्रियाएं एवं तीनों अवस्थाएं पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं और फिर कभी भी पुनः प्रकट नहीं होती। यद्यपि अन्य व्यक्ति ज्ञानी को खाता, बात करता, चलता देखकर उसे क्रियाशील मानते हैं, परंतु वह स्वयं इन क्रियाओं से अनभिज्ञ रहता है, जबकि अन्य व्यक्तियों को उसकी सक्रियता का भान है। ये क्रियाएं उसकी देह की हैं, उसके स्वरूप की नहीं। जहाँ तक उसका संबंध है, वह सोते हुए उस यात्री अथवा उस बालक के समान है जिसे गहन निद्रा में बाधा डालकर दुग्ध पान करा दिया जाए, जिसका उसे भान नहीं होता। अगले दिन बालक कहता है कि मैंने दूध बिल्कुल नहीं पिया तथा मैं बिना उसके ही सो गया था। स्मरण कराने पर भी उसे विश्वास नहीं होता। सहज समाधि में भी ऐसा ही होता है। सुषुम्ना परालीन, यहाँ सुषुम्ना तपो मार्ग का निर्देश करती है तथा परा नाड़ी ज्ञान मार्ग का निर्देश करती है। महर्षि, क्या किसी नेवले से आपके कुछ संबंध हैं? हाँ, आर्द्र जयंती के अवसर पर मैं पर्वत पर सकंदाश्रम में निवास करता था। नगर से बहुत से यात्री पर्वत पर चढ़कर आ रहे थे। एक नेवला सामान्य आकार से बड़ा, सुनहरे रंग का, न कि सामान्य नेवलों की तरह भूरे रंग का, तथा जंगली नेवले की पूंछ के काले बिंदु से रहित जन समुदाय के मध्य निर्भय होकर विचरण कर रहा था। लोगों ने इसे भीड़ में से किसी यात्री का पालतू नेवला समझ लिया। यह जानवर सीधा विरूपाक्ष गुफा के समीप झरने में स्नान करते पलानी स्वामी के निकट गया। उन्होंने नेवले को सहलाया तथा उसे प्यार से थपथपाया। नेवला उनके साथ गुफा तक गया। कंदरा के प्रत्येक कोने तथा स्थानों का निरीक्षण किया और तदुपरांत जन समुदाय के साथ स्कंदाश्रम तक आया। मैंने उसे देखा। उसके आकर्षक रूप तथा उसकी निशंक चेष्टा से सभी हैरान थे। नेवला मेरे समीप आया, मेरी गोद में बैठ गया और कुछ देर तक विश्राम करता रहा। फिर वह उठा और चारों ओर देखकर नीचे उतरने लगा। वह पूरे आश्रम का चक्कर लगाता रहा और मैं असावधान यात्रियों
तथा मोरों से उसको कदाचित हानि से बचाने हेतु उसके साथ साथ चलता रहा। वहाँ के 2 मोर तो उसे उत्सुकता के साथ देख रहे थे, किंतु नेवला एक जगह से दूसरी ओर अविचलित भाव से निशंक रूप से फिरता रहा तथा अंत में आश्रम की दक्षिण पूर्व चट्टानों में अदृश्य हो गया। महर्षि, जो ईसाइयों का मत होता है उसे आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझें? ईसा अहंकार है और सलीब देह है। जब अहंकार को सलीब पर चढ़ाया जाता है तो वह नष्ट हो जाता है, तब जो शेष रहता है वह पूर्ण ब्रह्म है। तुलना करें, मैं और मेरे पिता एक हैं और बाद के इस श्रेष्ठ जीवन को पुनर्उज्जीवन कहते हैं। तो महर्षि ईसा मसीह ने सलीब पर चढ़ाए जाते समय मेरे प्रभु ऐसा क्यों पुकारा? संभवतया मैं ऐसा मानता हूं, प्रभु के लिए उनकी यह पुकार उनके साथ ही 2 अन्य सलीब पर चढ़ाए जाने वाले चोरों के लिए थी। फिर ज्ञानी ने तो जीवित अवस्था में ही यहाँ और अभी मुक्ति प्राप्त कर ली है। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह कैसे, कहाँ और कब अपने शरीर का त्याग करता है। कुछ ज्ञानियों को कष्ट होता सा प्रतीत होता है, अन्य समाधिस्थ हो सकते हैं, तथापि दूसरे मृत्यु से पूर्व दृष्टि से ओझल हो सकते हैं। ऐसे अनेक ज्ञानी हो सकते हैं, पर इससे उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस तरह के कष्ट का आभास केवल दर्शकों को ही होता है, ज्ञानी को नहीं, क्योंकि वह पहले ही आत्मा एवं शरीर के मिथ्या तादात्म्य की सीमा को पार कर चुका है। फिर एक बंगाल के व्यक्ति वहाँ आए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि महर्षि, मन पर नियंत्रण कैसे करें? ये हमारे काबू में ही नहीं रहता, और जब काबू में मन नहीं रहेगा तो कोई भी कार्य उचित दिशा में नहीं होता, स्थिर रूप से नहीं होता। इसको नियंत्रित कैसे करें? तब महर्षि ने कहा, पहले ये बताओ, तुम मन किसे मानते हो? महर्षि, जब मैं ईश्वर पर विचार करने बैठता हूँ तो विचार अन्य विषयों में भटकने लगते हैं। मैं इन विचारों पर संयम करना चाहता हूँ। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। व्यक्ति को अपने विचारों को ईश्वर के उन्मुख करना चाहिए। चिरकालीन अभ्यास से मन संयमित तथा स्थिर हो जाता है। देखो, मन की चंचलता एक दुर्बलता है जो संकल्पों के रूप में और उसके कारण शक्ति के अपव्यय से उत्पन्न होती है। मन को एक ही विचार पर केंद्रित करने से शक्ति का संचय होता है तथा मन अधिक बलवान होता है। मन की शक्ति से महर्षि आपका क्या तात्पर्य है? बिना किसी विक्षेप के एक ही विचार पर एकाग्र होने की योग्यता मन की शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो यह कैसे प्राप्त होती है महर्षि? अभ्यास द्वारा। एक भक्त ईश्वर का ध्यान करता है, ज्ञान मार्ग का साधक आत्मा की खोज करता है। दोनों के लिए साधना एक जैसी ही कठिन है। महर्षि, मन को आत्मा की खोज में संलग्न करने पर भी काफी समय तक संघर्ष चलता रहता है और उसके बाद मन व्यक्ति को धोखा देने लगता है। मन की इस दुष्टता की जानकारी व्यक्ति को बहुत बाद में होती है। ऐसा तो होगा ही। प्रारंभिक अवस्था में मन खोज में काफी समय लगता है और रुक रुक कर लगता है, पर निरंतर अभ्यास से थोड़े समय के बाद ही फिर लगने लगेगा तथा अंततः कदापि चंचल नहीं होगा। तब अव्यक्त शक्ति व्यक्त होगी। सात्विक मन संकल्पों से रहित हो जाता है, जबकि राजसिक मन संकल्पों से भरा रहता है। सात्विक मन प्राणधारा में परिवर्तित हो जाता है।
तो क्या प्राणधारा का अनुभव करने से पहले ही मन को संकल्पों से दूर रखा जा सकता है? हाँ, धारा तो पूर्व से ही विद्यमान है। बस खोज करो, देखो तुम हो कौन। उस मन के संकल्प के मूल को जानने का प्रयास करो। महर्षि, ध्यान तथा विचार जो हम खोज करते हैं उसमें क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। जो विचार करने के अयोग्य हैं उनको ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इस साधना में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ ध्यान करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म अथवा शिव में निरंतर दृढ़ रहता है। अंततः ब्रह्म अथवा शिव ही अवशेष रह जाता है, जिसकी वह शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा के रूप में अनुभूति करेगा। विचार मार्ग का साधन स्वयं पर दृढ़ रहकर पूछता है, मैं कौन हूँ, और उसको आत्मा स्पष्ट हो जाती है। तो महर्षि, क्या प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी बाद में नष्ट हो जाता है? कैवल्य नवनीत के अनुसार नष्ट हो सकता है। समस्त वासनाओं को निर्मूल किए बिना प्राप्त किया गया अनुभव स्थिर नहीं रह सकता। वासनाओं को नष्ट करने का प्रयास करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है। कुछ ऐसा मानते हैं कि अपने गुरु से उपदेश लेने से साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। दूसरों के अनुसार यह मनन से प्राप्त होता है, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि निधिध्यासन तथा समाधि से यह संभव है। ऊपर से भेद प्रतीत होने पर भी इन सब का भाव एक ही है। समस्त वासनाओं का क्षय होने के बाद ही ज्ञान स्थिर रह सकता है।